मारना जरूरी है क्या? सर वो क्या है ना कि हमारे जो पड़ोसी है ना, उनका जो मुर्गा है ना, वो कुछ दिन से भांग ही नहीं दे रहा। अपनी बहन से ही कुछ सीख लो, कैसे परफेक्ट जवाब देती है। सर, उधर जाने का कभी मौका ही नहीं मिला। बाबा, मैं 11 साल का हो गया हूँ और मुझे अभी तक साइकिल नहीं चलानी आई। जो किताबों में लिखा है हमने बस वो ही पढ़ना है, बस। और ज्यादा अपनी अकल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि ये सिर्फ बचपना ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि ये चीजें हमारे अंदर बचपन से रस बस जाती हैं और जब बड़े हों तो इखलाकी बीमारियां बन जाती हैं। यार, मेरे घर में ना मेरी बहन मेरी कंपटीटर है। तुम्हें तो कोई टेंशन नहीं होती होगी ना? वो कैसे? यार, हर ख्वाहिश पूरी होती होगी, इसलिए मैं जब भी स्कूल से घर वापस आता हूँ तो बैग फेंकता हूँ और निकल जाता हूँ। तुम्हारे घर में तो अम्मी अब्बू का गुस्सा आपस में बंट जाता होगा, आधा तुम्हारे हिस्से में आधा मेरे हिस्से में। मेरे घर में तो सारा गुस्सा मुझे अकेले को ही झेलना पड़ता है। अरे वो कैसे? जब भी कोई घर आता है ना मेहमान, अम्मी अब्बू उसकी ही सिर्फ तारीफें करते हैं और पूरा दिन पूरी शाम उसके ही तराने नगमे पढ़ते हैं। मंटू, सर, मारना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरे सर मुझे मारते थे और तुमके सर उनको मारते थे और तुमके सर उनको मारते थे। ओहो, ये हो तुम्हें वाला। जब भी मैं सोचूं कि ये दो बैलों की जोड़ी आज अलग अलग कैसे? सर, 2 नहीं 3, एक और भी आ गया। लेट से आने की वजह सकता। सर वो क्या है ना कि हमारे जो पड़ोसी है ना, उनका जो मुर्गा है ना, वो कुछ दिन से भांग ही नहीं दे रहा। तो हम उसी की बांग पे उठते हैं तो वो कुछ दिन से भांग ही नहीं दे रहा। अच्छा, आसान से नहीं उठते, ये भांग से उठते हो। तो सर आप मुर्गे को कह देना वो बांग की जगह अजान दे दे, मैं अजान पे उठ जाऊंगा। क्या करूँ मैं तुम्हारा? चलो बैठ जाओ।
अच्छा मंटू, ये बताओ कि सूरज से जमीन का कितना फासला है? सर, उधर जाने का कभी मौका ही नहीं मिला। अच्छा शाम, तुम बताओ। सर आप मुझे एक दिन का सिर्फ टाइम प्लीज, मैं आपको कल जवाब दूंगा। एक दिन? मैंने भाई तुमसे कौन सा कर्ज मांग लिया है जो तुम मुझे कल पे टाल रहे हो? नहीं बेटा, तुम बताओ। सर, 147.44 किलोमीटर। शाबाश। सर को भी आज ही पता मंटू, अपनी बहन से ही कुछ सीख लो, कैसे परफेक्ट जवाब देती है। अच्छा शान, ये बताओ कि प्लेनेट पे कौन कौन रहता है? सर प्लेनेट पे एलियंस नहीं रहते, कार्टून्स में तो यही दिखाया गया है। अच्छा, स्कूल से भागकर कार्टून देखते हो। अच्छा महक बेटा, तुम बताओ इस सवाल का जवाब। सर, अर्थ के अलावा किसी प्लेनेट में कोई जानदार नहीं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मंटू, हसन, कुछ अपनी बहन से ही कुछ सीख लो, कैसे परफेक्ट पे परफेक्ट जवाब देंगे। सर, बड़ों का जवाब दे रही है। मैं आज ही जाके बाबा को शिकायत लगाऊंगा। हर बात का उल्टा जवाब। लेकिन सर, क्या महक ने वहाँ जाके देखी थी कि वहाँ कोई भी नहीं है? गुड पॉइंट खान, सही कह रहा है वो। क्या तुमने देखा था कि वहाँ पे कोई था? मैंने साइंस बुक से देखा था। तो साइंस बुक में लिखने वाले को कैसे पता चले क्या उसने वहाँ जाके देखी? अबे बेवकूफ, जो किताबों में लिखा है हमने बस वो ही पढ़ना है, बस। और ज्यादा अपनी अकल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे पास अकल तो है नहीं, और अगर ज्यादा दिमाग लड़ाया तो तुम्हें भी भेज दूंगा प्लेनेट पे, ये देखने कि वहां पे कौन कौन रहता है, समझे? और एक ये बिना अकल का इंसान। क्या सोच रहे हो बेटा? सर यही कि काम जो वर्क हमें मिलता है स्कूल से वो क्यों नहीं याद होता? इसका जवाब मैं बताऊं? हाँ हाँ बेटा, जरूर। सबक याद करने से ही सबक याद होता है। हाँ, यानी रट्टे लगाने से। बार बार पढ़ोगे तो याद होगा ना। स्कूल से डंडी मार के पार्क में घूमने जाओगे तो याद नहीं होगा। बड़े ही अफसोस की बात है कि क्लासरूम में लड़कों से ज्यादा लड़कियों की परफॉर्मेंस बेटर है। सर तो आप प्रिंसिपल को ये क्यों नहीं कह देते कि जल्दी से कंस्ट्रक्शन करवाएं गर्ल्स कैंपस के, ताकि हम लोग अपने कैंपस में पढ़ें और ये लोग अपने कैंपस में पढ़ें। रोज जब से क्लास 1 हुई है तब से रोजाना हम लोग इनसे जलील होते हैं। शान सही कह रहा है सर, इनकी वजह से हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है और हम अपना काम भी भूल जाते हैं। अच्छा बच्चों, कल मिलेंगे। वाह यार, किसकी साइकिल है इतनी प्यारी? यार मेरी है, और किसकी होगी ऐसे? वाह यार, तू कितना लकी है। जो तू चाहता है वो तेरे बाबा तुझे ले देते हैं। यार लेकर तो मुझे भी नहीं देते मेरे अब्बा, पर जैसे हर करके ले लेते हैं ना, अब मैं भी जिद करता हूँ, मुझे भी मिल जाती है वो अपनी चीज है। चलो मैं अब चलता हूँ। माँ जबीन,
आप आजकल कौन से वॉशिंग पाउडर से कपड़े धो रहे हैं? ये पिछले माह मैंने पैंट ली थी और इतनी टाइट हो गई है मुझे। ना पैंट का कसूर है ना वॉशिंग पाउडर का। दिन ब दिन आपकी तोंद बढ़ती जा रही है, खाने पे कंट्रोल करें। आप खाना इतना लजीज बनाती हैं, क्या करें, दिल चाहता है खाते जाएं हम लोग। शादी के 12 साल बीत गए, पता भी नहीं चला कैसे गुजर गए। कैद का एहसास कैदी को होता है, जेलर को नहीं। अच्छा, तो हम दोनों में से जेलर कौन है और कैदी कौन? जाहिर सी बात है, जिसको 12 साल का पता ना चला हो, कैदी कौन होगा? अच्छा, तो अब आपको मैं जेलर लगती हूँ? नहीं, मैं मजाक कर रहा था। अल्लाह ताला आप जैसी वाइफ सबको दे। और हाँ, बच्चे आगे क्या? टाइम देखा है आपने? कब के आ गए हैं? बाहर अच्छा। गए हैं पार्क में खेलने के लिए। हम्म। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? कुछ नहीं, बस टाइम खराब जा रहा है। साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? मुझे एक साइकिल चाहिए। साइकिल क्यों चाहिए? स्कूल तो आप रिक्शे पे जाते हो और आते हो, फिर साइकिल क्यों? मुझे स्कूल जाने के लिए नहीं, मुझे एक अपनी पर्सनल साइकिल चाहिए। ओ अफलातून, तुम्हारी रोज रोज की शिकायतों से ना मेरा पारा हाई रहता है। आज तुम एक नई फरमाइश के साथ आ गए हो। बाबा, मैं 11 साल का हो गया हूँ और मुझे अभी तक साइकिल नहीं चलानी आई। सड़क पे ट्रैफिक देखी तुमने कितनी है, कितनी गाड़ियां हैं। अब दिला दो ना, मोहल्ले के हर बच्चे के पास साइकिल है। अभी से साइकिल चलाना सीखेगा तो बड़ा होके बाइक चलाएगा ना। और बिगाड़ हो आप, सर पे बिठा लो उसे। मुझे क्या, मैं तो ले देता हूँ। पर सिर्फ साइकिल अपने मोहल्ले में ही चलाएगा ये। वैसे ना इस तरह के ड्रामे करके ना आप अपनी हर फरमाइश पूरी कर लिया करते थे। तुम्हारी फरमाइशें तो बिना ड्रामे के ही पूरी हो जाती थी। जी जी, और मेरी फरमाइशों का फायदा कौन उठाता था? कौन? ये तो जैसे आपको पता ही नहीं। झूले वाली चेयर तो आपको याद भी नहीं होगी बिल्कुल। शान भैया, मैंने अब्बा जान से इतनी फरमाइश करके झूले वाली चेयर ली और उस पे हर वक्त हुकूमत मिंटू भैया की रहती थी। जब ये कहीं बाहर जाते थे ना, तब भी कभी मेरी बारी आती थी। वैसे मिंटो, ये तो गुंडा कर दी थी तुम्हारी बिल्कुल। अरे भाई, हम तो ऐसे ही हैं, जो चाहिए वो चाहिए और जो मिल जाए तो वो अपना। लेकिन मेरा मानना है कि ये सिर्फ बचपना ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि ये चीजें हमारे अंदर बचपन से रस बस जाती हैं और जब बड़े हों तो इखलाकी बीमारियां बन जाती हैं। ओए होए भाई साहब, किसी मौलवी के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? बचपन में तो बड़े शरारती होते थे। अब देखो, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को।